हेलो दोस्तों, मैं नीरज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एन.के. वर्मा क्लासेस में। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है वो आपका बीमारियों के ऊपर बनाया है। जिस किसी को भी भाई बीमारी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो याद नहीं होती तो अपना जो पिछला वीडियो है उसको देख लें आप सभी लोग। और अगला जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। आपकी जो हेडिंग लगी हुई है भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है कि भाई भारत के राष्ट्रपति 1947 के बाद या आप बोलोगे 1950 के बाद भारत के जो राष्ट्रपति बने। तो भाई भारत के जो राष्ट्रपति आप देखोगे वैसे तो अभी तक भारत के 14 राष्ट्रपति बने हैं, और यदि अपन कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी काउंट करेंगे तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के 17 राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो अपन भारत के सभी राष्ट्रपतियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो वो हमारी जो ट्रिक है वो अपन देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है, और एक ही ट्रिक में आपके भारत के सभी राष्ट्रपति याद हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो भाई, भारत के सभी राष्ट्रपति को याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी राजा गफनी। राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर, जब सन के प्रतिभा पर। तो भाई राजा गफनी जब सन के किस पर, प्रतिभा पर। तो जो प्रतिभा देवी है वो किसका नाम लेने लगी, भगवान राम का नाम लेने लगी। क्या क्या करने लगी, तो भगवान राम भजने लगी। कौन भजने लगी, तो आप बोलोगे प्रतिभा देवी। तो राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर, जब राजा गफनी को गुस्सा आया सन के किस पर, प्रतिभा पर, तो प्रतिभा देवी क्या करने लगी, राम राम भजने लगी। तो ये आपकी ट्रिक है, इससे आपको भारत के सभी राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। आप देखो भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रा से ही आपको लिखना, अगले जो राष्ट्रपति भारत के बनेंगे राष्ट्रपति का नाम है राधा कृष्णन। भारत के जो राष्ट्रपति हैं राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्हें कहा जाता है। इसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन। भारत के अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद भारत के अगले जो राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति का नाम है बीबी गिरी। पूरा नाम बरहाई गिरी वेंकट गिरी। राष्ट्रपति का नाम है बीबी गिरी, जिन्हें बरहाई गिरी वेंकट गिरी के नाम से जाना जाता है। अगले राष्ट्रपति जो भारत के बनते हैं उसका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के अगले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के अगले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जेल सिंह। भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं अगले वाले, उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वेंकट रमन। वेंकट रमन भारत के अगले राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं, सा से आप लिखोगे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के अगले राष्ट्रपति बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद ना से आप लिखोगे अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं भारत के शंकर दयाल शर्मा के बाद नारायण। और नारायण को अपन कहते हैं के.आर. नारायण। भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं नारायण, उनको कहा जाता है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है के.आर. नारायण, अगले वाले जो राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद का से आप लिखोगे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद। कलाम से क्या लिखोगे, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद। पूरा नाम है अबुल पाकुर जैनुल अब्दीन कलाम आजाद। अब
एपीजे कलाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अब्दुल कलाम आजाद का पूरा नाम है अबुल पाकुर जैनुल अब्दीन कलाम आजाद, इनका पूरा नाम है। अगले जो राष्ट्रपति बनते हैं भारत के, इसके बाद प्रतिभा से लिखना है आपको, प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं। इसके बाद पर से लिखना है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी अगले भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। भारत के अगले राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो यह भारत के आपके सभी राष्ट्रपति जो हैं वो एक ही ट्रिक में कंप्लीट होते हैं। तो भारत में अभी तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन 14 राष्ट्रपति में आप देखोगे कि भाई भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो है बीबी गिरी, पांचवें नंबर के राष्ट्रपति बनते फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें नंबर के राष्ट्रपति बनते नीलम संजीव रेड्डी, सातवें नंबर के राष्ट्रपति जो बनते हैं वो बनते हैं ज्ञानी जेल सिंह, आठवें नंबर के राष्ट्रपति वेंकट रमन, नौवें नंबर के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर के राष्ट्रपति के आर नारायण, 11वें नंबर के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। तो भारत में अभी तक चुनाव के माध्यम से भारत में 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। और यदि हम इनके कुछ कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की संख्या है 3। जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं उनकी संख्या है 3। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति में पहले कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है बीबी गिरी। पहले कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बीबी गिरी। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बराहगिरी वेंकट गिरी आपने लिखा है वही भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और भारत के दूसरे कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इस बात को आप नोट कर लेंगे। और तीसरे जो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति का नाम है बीडी जगती। अगले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बीडी जगती। बीडी जगती भारत के 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो आप बोलोगे भारत में अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पहले बने बीबी गिरी। बीबी गिरी बने थे जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद हिदायतुल्ला भी जब ही बने, उसके बाद बीडी जगती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बने थे। इस बात को आप नोट करेंगे। भाई ये आपके सभी राष्ट्रपति एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट होते हैं। अब मैं इन राष्ट्रपतियों की चर्चा करने वाला हूं कि भाई ये जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और कौन सा राष्ट्रपति कब बना और एक कितने साल तक इनका कार्यकाल रहा। तो इन सभी राष्ट्रपतियों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। सभी लोग इन राष्ट्रपतियों की ट्रिक की आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और इनको बढ़िया अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे। और यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से इनको पढ़ते हैं तो आपको कभी राष्ट्रपति को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई। तो सभी लोग बढ़िया से नोट करके रखें, स्क्रीनशॉट लेके रखें, तो आपको बार बार कहीं से राष्ट्रपति पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई कौन से राष्ट्रपति कब बना और किसके बाद में बना और कौन सा राष्ट्रपति कौन से नंबर का बना। तो इससे आप याद कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो भाई भारत के राष्ट्रपति बने, पहले बने तो कब बने, इसके बाद इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहा। तो इन सभी राष्ट्रपति के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि सबसे पहले राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा।
तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और लिख दे रहा हूं, जिसके द्वारा आपको सभी राष्ट्रपति का सन याद हो जाएगा। भाई सन करने में बहुत सारे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, तो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दे रहा हूं कि भाई कौन सा राष्ट्रपति कब बना और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो ट्रिक क्या है अपनी, वो ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक ट्रिक है 12 52 53, 12 52 53 और 4 बार 55 लिखना है। 4 बार आपको क्या लिखना है, 55। ट्रिक यही है, इसमें आप सभी राष्ट्रपति के सन याद कर लोगे। ट्रिक है 12 52 53, 4 बार 55। और भारत के पहले राष्ट्रपति आप ट्रिक में पढ़ चुके हो। ट्रिक में पहले राष्ट्रपति जो आते हैं वो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो भाई भारत का जब संविधान 1950 को लागू हुआ, जब इसे भारत के राष्ट्रपति बना दिए, तो राष्ट्रपति किसको बना दिया 1950 में, तो आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल कितने साल का है, तो आप बोलोगे इनका कार्यकाल 12 साल का है। तो 50 में आप 12 जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा। अब भाई 50 से 62 12 साल कैसे, भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल का होता है और 5 दूनी 10 का होना चाहिए, 2 बार बनेंगे, तो इनका कार्यकाल तो 12 साल का हो रहा है। तो अपन देखते हैं भाई 12 साल कैसे हो रहा है। भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ, तो भारत के पहले राष्ट्रपति इनको बना दिया गया। ना कोई चुनाव किया ना कुछ हुआ। भाई भारत में पहली बार जब चुनाव हुआ, वो चुनाव हुआ 1952 में। तो ये चुनाव के द्वारा जीत गए थे 1952 में और भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। तो 2 साल ऐसे ही राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो इसका इनका जो कार्यकाल है वो 52 साल का होता है। यदि हम बात करें भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 1952 तक इनका कार्यकाल होता है। इनके बारे में खास बात क्या है, तो इनके बारे में खास बात यह है कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और सबसे लंबा कार्यकाल। यदि हम बात करें सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति, तो भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद भारत के अगले राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे। इनका कार्यकाल आप देखोगे 1962 से 1967 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि भाई इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा, तो आप बोलोगे 5 साल का होगा। इनके बारे में खास बात क्या है, तो इनके बारे में खास बात यह है कि भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कि भाई भारत में जो शिक्षक दिवस आप मना रहे हो, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर मना रहे हो 5 सितंबर को। 5 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं, तो आप बोलोगे शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाते हैं। तो कौन से राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो आप बोलोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन, तो आप क्या बोलोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी, पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी यही। इसके बाद अगले राष्ट्रपति जो आते हैं, राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपकी जो ट्रिक है राजा, तो राजा से 2 आ जाएंगे भाई, राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद आप बात करोगे जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति बनते हैं, अब आप देखोगे भाई इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आप देखोगे इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। तो अपन देखते हैं 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहेंगे, तो आप बोलोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेंगे। और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति
तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद यदि आपसे बोले कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु किस राष्ट्रपति की होती है, तो आप बोलोगे कार्यकाल के दौरान मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल के दौरान क्या होती है, मृत्यु। इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति आते हैं, अगले चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति आते हैं वो आते हैं बीबी गिरी। अगले राष्ट्रपति आते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी का पूरा नाम बराय गिरी वेंकट गिरी। ये भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति आते हैं। कार्यकाल देखेंगे भाई, कार्यकाल कितने साल का होगा, तो आप बोलोगे कार्यकाल इनका होगा 5 साल का। कार्यकाल कितने साल का होगा, तो कार्यकाल होगा 5 साल का। कब से कब तक बनेंगे, तो आप देखोगे 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो आप बोलोगे बीबी गिरी। और बीबी गिरी की खास बात क्या है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आप बोलोगे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आप बोलोगे कौन बने, तो आप बोलोगे बीबी गिरी बने। इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति आते हैं वो आते हैं 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर के जो राष्ट्रपति आते हैं भारत के, उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। पूरा नाम अली अहमद लिखोगे आप। फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, तो उसकी चर्चा अपन और कर लेते हैं भाई। कार्यकाल देखोगे कितने साल का होगा, तो आप बोलोगे 3 साल का, तो 3 साल जोड़ देंगे अपन, तो 1974 में 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 1977 हो जाएगा। तो अगले जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। अब इनके बारे में खास बात क्या है, तो इनके बारे में खास बात यह है, ये भी कार्यकाल के दौरान मरने वाले भारत के पहले दूसरे राष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति। कार्यकाल के दौरान इनकी क्या होती है, मृत्यु सबसे पहले किसकी होती है, तो आप बोलोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की। उसके बाद किसकी होती है कार्यकाल के दौरान, तो आप बोलोगे फखरुद्दीन अली अहमद की। इसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं अगले जो राष्ट्रपति हैं 6वें नंबर पर, राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में खास बात यह है कि भाई जो नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति बने, तो आप बोलोगे कब से कब तक रहे। पहली बात तो भाई 5 राष्ट्रपति हो गए। अब 6वें नंबर के जो राष्ट्रपति आते नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं, आप देखोगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो आप बोलोगे 5 वर्ष का है। तो 1977 से 1900 कितने तक हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1982 तक हो जाएगा। कार्यकाल किसका हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कुछ खास बातें हैं, तो आप बोलोगे निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। और इसके बाद सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलोगे नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद अगले नंबर के जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलोगे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह भाई देखो नाम ही में क्लियर हो रहा है कि सह लगा हुआ है, तो ये कौन से राष्ट्रपति होंगे, तो आप बोलोगे सिख राष्ट्रपति होंगे। पहले इनके सन के बारे में चर्चा कर लेते, तो 82 में 5 जोड़ोगे, 82 में कितना जोड़ोगे 5, तो कितना हो जाएगा 1982 में आपने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1987 हो जाएगा। 82 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1987 हो जाएगा। इनके बारे में कुछ बातें हैं वो लिखेंगे। ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जेल सिंह, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। इसके बाद अगली बात, पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किया। पहली बार जेबी वीटो का, एक बार क्वेश्चन आता है जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले
जेबी वीटो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, उसमें से एक शक्ति है जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद अपन आगे के राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया से, फिर अपन आगे के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना भाई। चलो, ज्ञानी जेल सिंह तक भारत के राष्ट्रपति हो गए, और आप देखोगे 1982 से 1987 तक इनका क्या है, कार्यकाल है। इसके बाद भारत के जो अगले राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति का नाम जो है अपन चर्चा कर ले रहे भाई। 7 राष्ट्रपति आपके हो गए हैं, 7 राष्ट्रपति के बारे में और अपन को चर्चा करना है। तो भाई देखो, आपके राष्ट्रपति हो गए ज्ञानी जेल सिंह तक। इसके बाद अगले राष्ट्रपति 8वें नंबर के राष्ट्रपति के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अपनी ट्रिक है राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर। तो भाई अगले राष्ट्रपति हैं वेंकट रमन। राष्ट्रपति का नाम क्या है, वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम है, आप वेंकट रमन लिख लेंगे। राष्ट्रपति का नाम है वेंकट रमन। तो आप देखोगे भाई 1987 तक कौन रहते हैं अपने राष्ट्रपति, तो आप बोलोगे ज्ञानी जेल सिंह। 87 में 5 जोड़ोगे तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति आ जाएंगे। 1987 से 5 जोड़ोगे 1900, क्या बोलोगे भाई 1992, क्या बोलोगे 1992, वेंकट रमन राष्ट्रपति। इसके बाद 9वें नंबर के जो राष्ट्रपति आते हैं, ट्रिक लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर, राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर, ये अपनी ट्रिक। चलो भाई, तो प्रतिभा क्या बोलने लगी, राम राम बोलने लगी। राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर, तो प्रतिभा क्या करने लगी, राम राम बोलने लगी। वेंकट रमन तक हो गए। अगले राष्ट्रपति आप देखोगे, सा से आप लिखोगे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में खास बातें रहेगी भाई, 5 साल तो रहेंगे, 9वें नंबर के हैं। तो आप देखोगे 1992 से भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं, 1992 से कब तक रहेंगे, तो आप बोलोगे 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। खास बात क्या है इनके बारे में, तो खास बात इनके बारे में यह है कि भाई ये भारत के शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति हैं कि ये भोपाल से हैं। कहां से हैं, भोपाल से। तो आपसे मध्य प्रदेश के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भाई मध्य प्रदेश से बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलोगे शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद अगले 10वें नंबर के जो राष्ट्रपति आते हैं, तो शंकर दयाल शर्मा आपने लिख लिया। इसके बाद अगले राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम है KR नारायण। 10वें नंबर के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलोगे KR नारायण। अगले राष्ट्रपति का नाम क्या है, KR नारायण। राष्ट्रपति का नाम KR नारायण है। कब से कब तक रहेंगे, तो आप बोलोगे 1997 से 2002 तक रहेंगे। तो आप देखोगे भाई KR नारायण भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, KR नारायण। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं अब्दुल कलाम आजाद। कौन बनते हैं, अब्दुल कलाम आजाद। कैसे लिखेंगे कलाम, तो भाई 11वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, ठीक है भाई, आजाद। कार्यकाल कहां से कहां तक रहेगा, तो आप बोलोगे 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं, 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन। भारत का क्या कहते हैं, मिसाइल मैन, क्योंकि भाई इन्हीं की देन जो है, उसी के द्वारा अपने अग्नि और प्रति मिसाइल है ना मिली हुई है भारत को, तो इसी कारण इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति आते हैं भारत के, राष्ट्रपति का नाम है, 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। अगली जो राष्ट्रपति हैं, तो प्रतिभा देवी पाटिल नाम से ही क्लियर हो रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी। देखो भाई 2007 से
यदि हम बात करें 2007 में यदि अपन 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 2012। 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहती हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं खास बात क्या है। तो खास बात भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। इसके बाद अगली जो राष्ट्रपति बनते हैं अपने 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति का नाम प्रणब मुखर्जी। कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 13वें नंबर के राष्ट्रपति। बात क्या है भाई, आप देखो 2012 से 2000 कहां तक रहे, 2017 तक रहे। बात और क्या है प्रणब मुखर्जी के बारे में, 2012 से 2017 तक रहे और 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। यदि आपसे पूछें कि रामनाथ कोविंद के पहले भारत के राष्ट्रपति कौन, तो आप बोलोगे प्रणब मुखर्जी। अब यदि हम बात करें भाई 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं भारत के, उनका नाम क्या है? तो 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, राम से क्या लिखोगे? श्री रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। तो भाई रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं और सबसे अंतिम है और अभी तक है। और आप देखोगे 2017 से इनका कार्यकाल कब तक होगा? 2022 तक होगा। 2022 के बाद या 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति आपके बदल जाएंगे या यही बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बारे में आप देखेंगे अपन। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, क्या बोलोगे? वर्तमान राष्ट्रपति। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति? तो आप बोलोगे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो आप बोलोगे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और यदि आपसे बोले कि ये कहां से हैं, तो आप बोलोगे ये उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश में कहां से हैं? तो आप बोलोगे कानपुर से हैं। तो ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो राष्ट्रपति अभी बना है तो उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कहां से है। ठीक है भाई, और कौन से शहर से है। तो ये 14 राष्ट्रपति आपके कंप्लीट होते हैं। 3 राष्ट्रपति मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई जो 3 जो राष्ट्रपति हैं वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। क्योंकि भाई कोई राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु होती है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। तो भाई 6 महीने तक कोई तो राष्ट्रपति रहेगा, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। तो ऐसे 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक बने हुए हैं। तीनों कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम मैंने आपको लिखवाए हैं। पहले हैं बीबी गिरी, उसके बाद हिदायतुल्ला, इसके बाद अगले बीडी जत्ती। ये आपके 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। और आपको ये वाली ट्रिक तो भूलना ही नहीं भाई, ये वाली ट्रिक आप नहीं भूलोगे। इसको बढ़िया से स्टार लगा के आपको एक कोड सा याद रखना कि 12 52 53, 12 52 53 और 4 बार क्या है 55। 1-2 बार देखोगे आपको सभी राष्ट्रपति के क्या याद हो जाएंगे? सन याद हो जाएंगे। तो यदि ऐसे आप याद करते हो तो आपको ना कभी किसी राष्ट्रपति का सन रटना पड़ेगा, ना उनका आपको क्रम याद करना पड़ेगा कि कौन सा राष्ट्रपति किसके बाद बना हुआ है। तो भाई यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी बढ़िया से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगाएं, सभी लोग अपने स्टेटस में लगाएं। तो भाई तो मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो भाई सभी लोग देख लें बढ़िया से, है ना। और बढ़िया से कमेंट करें कि भाई यदि अपन को कोई सुधार करना है तो अपन वो भी करेंगे, है ना। ठीक है भाई, तो इसके साथ मैं आपको राष्ट्रपति के ट्रिक के साथ लेता हूं। जय हिंद साथियों।